नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्यामल। आप देख रहे हैं workervoice.in। दोस्तों, अगर आप सिक्योरिटी गार्ड के रूप में देश के किसी भी कोने में काम करते हैं तो क्या आपको ये पता है कि आपकी मासिक सैलरी 27,000 प्लस है। लेकिन इसका कुछ कंडीशन है, सभी लोगों के लिए नहीं है। किन लोगों के लिए, और ख़ासकर प्राइवेट जो सिक्योरिटी गार्ड हैं उनके लिए, उनकी बात मैं कर रहा हूं। और ये 1 अप्रैल 2025 से लागू हुआ है। और ये सैलरी किसको मिलेगा, कहां काम करते हैं, तो ये आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा। साथ ही आपको ये बताऊंगा कि अलग अलग सिक्योरिटी गार्ड जो कि एक गन के साथ यानी कि वेपन के साथ ड्यूटी करते हैं और बिना वेपन के साथ ड्यूटी करते हैं, दोनों का अलग होता है, किस कैटेगरी में आते हैं, ऐसे में इसका सरकारी आदेश कहाँ मिलेगा, इन सारी बातों की जानकारी के साथ अगर आपके एम्प्लॉयर के द्वारा जो अभी 27,000 प्लस मैंने बताया है वो नहीं दिया जाता है तो इसके लिए क्या करेंगे, इस पूरी जानकारी के लिए हमारे पूरे वीडियो के ध्यान से देखिएगा। तो आइए हम इसको स्टेप बाय स्टेप करके जानते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं, ऐसे तो आप बहुत सारे अलग अलग कंपनियों में सिक्योरिटी गार्ड के रूप में काम करते हैं, लेकिन जो मैं 27,000 प्लस न्यूनतम वेतन की बात कर रहा हूं, सेंट्रल स्फीयर के अंदर जो भी सिक्योरिटी गार्ड काम करते हैं उनके लिए। और आज जो जानकारी लेकर के आया हूं, बिल्कुल उनके लिए ही जानकारी लेकर के आया हूं। लेकिन इस वीडियो से आपसे बहुत सारे लोग जो कि अलग अलग कंपनियों में काम करते हैं उनको भी फ़ायदा मिलने वाला है, इसलिए ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। आपको बता दूं कि सेंट्रल स्फीयर यानी कि भारत सरकार के किसी भी विभाग के अंदर आप कॉन्ट्रैक्ट वर्कर के रूप में काम करते हैं, खासकर सिक्योरिटी गार्ड के रूप में काम करते हैं, तो आपका न्यूनतम वेतन 1 अप्रैल 2025 से बढ़ गया है, जिसमें सिक्योरिटी गार्ड का सैलरी क्या होगा आइए हम जानते हैं। दोस्तों, हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, आपको हमारे ब्लॉग www.workervoice.in का ये वाला लिंक मिल जाएगा, जिस पे क्लिक करते हैं हमारे इस वाले पोस्ट पे आ जाएंगे, जिसमें कि हमने पूरी जानकारी देनी चाहिए है कि सिक्योरिटी गार्ड्स की सैलरी अब 27,690 तक मिल सकती है। लेकिन किसको और क्या कैटेगरी होगा, अलग अलग कहाँ कहाँ काम करते होंगे, सारी जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। यहाँ पे हमने 2 टेबल के माध्यम से आपको बताने की कोशिश की है, जिसमें कि पहला जो टेबल है बिना हथियार के आप वॉच एंड वार्ड यानी कि सिक्योरिटी गार्ड का जॉब करते हैं उनके लिए है, और दूसरा जो टेबल है वो हथियार के साथ यानी कि किसी आर्म्स के साथ आप ड्यूटी करते हैं तो उनके लिए है। अगर आप बिना हथियार के साथ काम करते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट के कोई भी विभाग, मंत्रालय, PSU, केनरा बैंक, स्टेट बैंक, रेलवे, IRCTC, CBSE, एम्स, इसके अलावा और भी बहुत सारे विभाग हो सकते हैं जो कि भारत सरकार के अंतर्गत आते हैं, उनमें 1 अप्रैल 2025 से अगर बिना हथियार के आप काम करते हैं तो ए एरिया के कैटेगरी में आपका ये रेट होगा। और ये आपका VDA यानी कि महंगाई भत्ता और पर डे का 981 रुपया और मंथली 25,506 रुपया। अगर बी एरिया में काम करते हैं तो एक दिन का 893 रुपया और मंथली 23,218 रुपया, इससे कम नहीं होना चाहिए। और सी एरिया के अंदर काम करते हैं तो एक दिन का 760 रुपया और 19,760 रुपया मासिक से कम नहीं होना चाहिए। अगर आप हथियार के साथ ड्यूटी करते हैं तो आपका ए एरिया में एक दिन का 1,065 रुपया, मंथली 27,690 रुपया, जिसके बारे में हमने टाइटल में लिखा है। बी एरिया में काम करते हैं एक दिन का 981 रुपया और मंथली 25,506 रुपया। सी एरिया में एक दिन का 893 रुपया और मंथली 23,218 रुपया। इसके बाद आपके मन में ज़रूर ये सवाल होगा कि ये पर डे है और मंथली किस प्रकार से निकाला है, तो आपको एक दिन के सैलरी में 26 से गुना करने से मंथली जो है वो आपका कैलकुलेट हो जाएगा। और ये न्यूनतम वेतन अधिनियम के आधार पे है। और अगर आप इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो पोस्ट के लास्ट में आएंगे तो यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन का कॉपी मिल जाएगा, जिस पे क्लिक करते हैं इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के चीफ लेबर कमिश्नर सेंट्रल के द्वारा 28/3/2025 को ये जारी किया गया है। और इसके नीचे आएंगे तो यहाँ पे वॉच एंड वार्ड का एक अलग पेज मिल जाएगा, जिसमें कि ये दर दिया हुआ है, जो दर मैंने बताया। यहाँ पे देखिए वॉच एंड वार्ड का विथ आर्म्स का जो रेट मैंने बताया है ABC करके यहाँ पे है, और विदाउट आर्म्स का यहाँ पे है। और इसी प्रकार से इसको दिखा करके आप जिस भी कंपनी के अंदर काम करते हैं, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है तो आप मांग कर सकते हैं।
तो दोस्तों जैसा कि हमने बताया कि सिक्योरिटी गार्ड जो कि ए एरिया के अंदर काम करते हैं और खासकर हाईली स्किल्ड हैं, उनको 27,690 रुपया से कम नहीं मिलना चाहिए। और लेकिन इस दर से अगर 1 अप्रैल 2025 से आपको नहीं मिल रहा है तो अपने एरिया के रीजनल लेबर कमिश्नर सेंट्रल के ऑफिस में लिखित शिकायत कर सकते हो और जितना कम आपको न्यूनतम वेतन से भुगतान किया जा रहा है उसके 10 गुना हर जाने की मांग कर सकते हैं। साथ ही जब भी आप कंप्लेन करें रिसीविंग जरूर लें। इसके बाद भी आपके मन में अगर कोई सवाल हो नीचे कमेंट्स में लिख करके पूछ सकते हैं। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करेंगे, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि अधिक से अधिक साथियों तक जानकारी पहुंच पाए। इसके साथ ही विदा लेता हूं, जल्द ही एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।